साथियों नमस्कार। वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्वभाव की विनम्रता से ही लोग हमसे जुड़ना पसंद करते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। शुरू में कई लोगों को विचार करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है तथा मस्तिष्क पर इतना जोर नहीं डालना पड़ता जितना कि शुरू में डालना पड़ता है। निरंतर विचारशील व्यक्ति की तर्क शक्ति भी पैनी हो जाती है। निरंतर विचारशील व्यक्ति की तर्क शक्ति भी पैनी हो जाती है। कुछ समय के बाद प्रत्येक बात एवं घटना की अच्छाई बुराई एवं संभावित परिणाम हमारे दिमाग में अपने आप आने लगते हैं। जो लोग विचारवान नहीं होते उनके पास दुखों का अंबार लग जाता है। ऐसे लोग व्यर्थ ही भगवान एवं किस्मत को दोष देते देखे जाते हैं। कहा गया है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। मूर्ख वह होता है जो अच्छा बुरा सही ढंग से विचार नहीं कर पाता। ज्ञान का संबंध केवल किताबों के ज्ञान से नहीं है, वरन व्यवहारिक ज्ञान से भी है। कई लोग बिना पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे होकर भी कुशलतापूर्वक कई बड़े काम कर पाते हैं, जो कि उनके व्यवहारिक ज्ञान का ही परिणाम होता है। कक्षा में हमेशा प्रथम आने वाला विद्यार्थी अधिकांशतः व्यवहारिक जीवन में उतना सफल नहीं हो पाता, जबकि फिसड्डी रहने वाला विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन में कई बार पढ़ाकू लड़कों से आगे रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का वैचारिक दायरा किताबों तक ही सीमित रह जाता है, जबकि क्लास में मस्ती करने वाला विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके अपनी विचार शक्ति को भी जाने अनजाने विकसित कर लेता है। जीवन में सफलता हेतु व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा जरूरी है बनस्पति किताबी ज्ञान के। जब भी आप अपना मुंह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके पास ज्ञान का भंडार है, तो आप उसको अपने ज्ञान का सटीक स्टॉक प्रदर्शित कर देते हैं या इसकी कमी को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब हमारा स्वभाव विनम्र होता है तब लोग हमसे जुड़ते हैं, और जब हम चुप्पी साधकर किसी की बात सुनते हैं तो बोलने वाले को अच्छा लगता है। इसके साथ ही बोलने वाले की बात सुनकर हम सीखते भी हैं तथा यह तथ्य सदैव अपने दिमाग में रखें जिससे आप जुड़ते हैं। यह तथ्य सदैव अपने दिमाग में रखें जिससे आप जुड़ते हैं या मिलते हैं, उसे भी आप ही की तरह पैसा जमा करने के अवसर की तलाश है। यदि आप भी स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे पहले आपके लक्ष्य को कार्य रूप देकर
आपको उस योजना में पछाड़ दिया है जिसके बारे में आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से बात की थी। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उसने हमारी योजना को चुरा लिया था। अपने पहले निर्णयों में से एक बार मुंह बंद और आंखें व कान खुले रखें। इस सलाह का पालन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में यह उपयोगी होगा यदि आप बड़े अक्षरों में इस सूत्र वाक्य को लिख लें और ऐसी जगह लगा लें जहां आप इसे प्रतिदिन देख सकें। दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले इस इरादे को पूर्ण करके दिखाओ। अर्थात अपने लक्ष्य को तब तक दुनिया के सामने प्रदर्शित न करो जब तक आप उसको पूरा न कर लें। आप क्या करने वाले हैं यह जानकर दुनिया वाले हमें अपने लक्ष्य से भटका भी सकते हैं, हतोत्साहित भी कर सकते हैं और आपको कामयाब होने से भी रोक सकते हैं। यह ऐसा कहने के बराबर है, यह शब्द नहीं बल्कि कर्म है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें उन व्यक्तियों को जो धन की इस दौड़ में शामिल हैं यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीकों, राजस्व उत्पन्न करने के लिए किसी व्यवसाय के उत्पाद, स्थान, मूल्य और प्रचार का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना है। कई नई पुस्तकें, रेडियो के लिए नई सुविधाएं और चलचित्रों के लिए नए विचारों की मांग करती है। नए और बेहतर काम के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है जो किसी के पास जीत के लिए अवश्य होनी चाहिए, और वह है उद्देश्य की निश्चितता, वह क्या चाहता है का ज्ञान और उसे पाने की तीव्र इच्छा। इस बदली हुई दुनिया को व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्रवाई में लगा देते हैं। व्यवहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के प्रति, अर्थात यह मान्यताओं का एक समूह है जो दुनिया के बारे में एक दृष्टिकोण बनाता है, निर्माता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। निरंतर सीखते रहने की इच्छा हमें वह सब कुछ दिला देती है जो हम जीवन में खुशियों के लिए चाहते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।